सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे मैंने आपको कहा था पहले भी कि मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रेडिंग जो भी करते हैं, जो बिगिनर है, जो फ्रेशर है, उसके साथ क्या होता है। ठीक है, अगर वो बिल्कुल चीज़ों को समझे बगैर ट्रेडिंग करता है तो उसके साथ क्या होता है। तो मैंने अपना एग्जांपल लिया था। मैं फिर से बता दूं कि मैंने जॉब क्विट की है। एक अच्छी जॉब थी मेरी और मैंने उसको क्विट किया है। कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि अ, अब मुझे कुछ थोड़ा सा चेंज चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैंने थोड़ी सी प्लानिंग करी, थोड़े से पैसे जमा किए। कम से कम 3 साल का पैसा आपके पास होना चाहिए। 3 साल का पैसा आपके पास होना चाहिए। तो कंपनी में एक स्कीम निकली थी, तो मैंने वीआरएस देकर वो पैसे जो है मैंने इन इस वक्त के लिए मैंने उसको रखा है। तो मैं ट्रेडिंग में समय दे रहा हूँ। 2 साल बीत गए मेरे साथ। ठीक है, 2 साल में मेरा पीएनएल बहुत ही ख़राब था। उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे समझ में आई। तो अगस्त से मैंने, मतलब इससे पहले मैंने छोड़ रखा था। मैंने बिल्कुल मार्केट को वॉच किया और अगस्त से मैंने यहाँ पे अपना ट्रेडिंग फिर से स्टार्ट किया। राइट, अब देखो अगस्त महीने के बाद अभी सितंबर अक्टूबर चला गया है, तो वहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। ये सेटअप था मेरा इंट्राडे। मैं यहाँ पे इंट्राडे करता था। इंट्राडे में देख कर ही आपको लग रहा है कि इंट्राडे में और मुझे नॉलेज अच्छी हो गई है। मतलब मैं चीज़ों को समझने लगा हूँ। लेकिन ये लास्ट लास्ट में मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया। रिस्क इसलिए लिया क्योंकि मेरा प्रॉफिट काफ़ी अच्छा चल रहा था। 2 लैक्स मैंने पैसे सेलिंग में लगाए थे, पर डे में लगाता था। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि यदि आपके पास 2.5 लाख रुपए, अभी तो 2.5 लाख रुपए लगते हैं, तो 2.5 लाख रुपए में 500 रुपये बनाए जा सकते हैं दिन में ईजिली, यदि आपने उस पॉइंट को कैप्चर किया, उस मोमेंट को जहाँ पे थोड़ी सी ठहराव आती है। ठीक है, एक्चुअली तो आपको यदि मार्केट का मोमेंट पूरा पता होना चाहिए, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, इंट्राडे में, ये सब चीज़ें यदि आप समझोगे तो फिर आपके लिए कोई सा भी ट्रेड लेना मुश्किल नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे इंट्राडे में ट्राई किया था और ऑप्शन सेलिंग मैंने करी थी। ऑप्शन सेलिंग में की थी मैंने। कहीं पे एक जगह पे ऑप्शन बाइंग भी ट्राई किया था, लेकिन वो फेल हो गया था। तो करीब करीब मेरे 12,000 रुपये बनते, लेकिन मैंने फिर यहाँ पे थोड़ा रिस्क लिया। तो यहाँ पे देखो 1110 और यहाँ पे 1848। ठीक है, ये लॉस हुआ। यहाँ पे छोटे छोटे लॉस हुए, 26 रुपये, यहाँ पे भी 26 रुपये 25 पैसे, है ना। तो ओवरऑल मेरा जो प्रॉफिट रहा 10.14 K का रहा, जिसमें 3.63 मेरे चार्जेस लग गए, टैक्सेस लग गए। और मेरा जो नेट रियलाइज्ड प्रॉफिट हुआ 6.51। करेक्ट। ठीक है, तो ये मेरा अगस्त महीने का था जिसमें मैं इंट्राडे कर रहा था। सारी चीज़ें को आप नोट करो हाँ, अब कि क्या क्या, कैसे कैसे एक ट्रेडर के साथ क्या क्या होता है। हम जितने बड़े बड़े जो देखते हैं ना, कि इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो आते हैं कि जिसमें लाखों का प्रॉफिट दिखाते हैं, हज़ारों का प्रॉफिट 15 मिनट में, मिनटों में होता है। लेकिन जब कोई एक ट्रेडर स्टार्ट करता है, उस समय उसको जिस भी चीज़ से गुजरना पड़ता है उस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि आपने मेरे इन गलतियों से आपने सीखा, तो फिर समझो कि आपका बहुत समय और उससे भी ज़्यादा आपके पैसे बचने वाले हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं रियलिटी दिखा रहा हूँ। ठीक है, खासकर उन लोगों के लिए जो जॉब छोड़कर ट्रेडिंग में घुसना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो मेरा ये अगस्त महीने का पीएनएल मैंने आपको दिखा दिया। ठीक ठाक चल रहा था, काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रेशियो रेशियो मेरा रहा है। उसके बाद मैं अब आया नेक्स्ट मंथ, मतलब सितंबर में। सितंबर में क्या हुआ, अगस्त से लेके सितंबर, ये आ गया। मैं सितंबर मंथ का मैं आपको पीएनएल दिखा रहा हूँ। सितंबर में मैंने सिर्फ 4 ही ट्रेड, मतलब 4 ट्रेड नहीं लिए। एक्चुअल मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट करना सोचा कि चलो मुझे और फ्रीडम चाहिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने पूरे महीने का एक स्ट्रेडल सेल कर दिया। ठीक है, स्ट्रेडल सेल किया। मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था, लेकिन उसके बाद भी मैंने उसमें इनकम कर ली। लेकिन ये इनकम प्रीवियस मंथ के मुकाबले कम रही। 3,174 रुपये मुझे मिले। नंबर ऑफ़ ट्रेड्स कम है, चार्जेस भी कम लगे इस वजह से। तो मेरा 3.17 K जो है ये मेरा बना इस महीने में। कौन से महीने में, सॉरी, सितंबर महीने में। तो अगर अगस्त और सितंबर को हम लोग मिलाते हैं, अभी भी मैं वही 2.5 लाख, है ना,
2.5 लाख ही समझो। इसमें तो 2.5 लाख नहीं लगे, इसमें स्ट्रेडल जो है उसमें मैंने हेजिंग करके रखी थी, तो इसमें करीब करीब सॉरी यार, सर्दी हो गई ज़रा। तो यहाँ पे मुझे पैसे उतने नहीं लगे, 1 लाख के करीब लगा, उसमें से मुझे 3,000 रुपये मिले। ठीक है, 1,000 में 3,000 काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बैंक तो 500 रुपये देती है। तो मुझे 1 लाख में, 1 लाख में यदि मुझे 3,000 मिले इस महीने, तो काफ़ी अच्छा रहा। तो 2 महीने मिलाकर मैंने टोटल अर्निंग करी थी 14,000, जिसमें चार्जेस जो हुए 4,326 रुपीज़। नेट रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है हमारा, तो प्रॉफिट में मैं रहा 9.69। ठीक था, थोड़ा सा बिगड़ा। यदि मैं इस चीज़ को ही डटा रहता तो मुझे और पैसे आ सकते थे। लेकिन अब देखो माइंडसेट कैसे ख़राब होता है। मैंने इस महीने भी बनाया, थोड़ा कम बनाया। अब क्या है ना, ये जो इंतज़ार पीरियड है ना, इंतज़ार इसमें करना पड़ता है कि पैसे, क्योंकि सेलिंग में पैसे होते हैं, पैसे बनते हैं। ठीक है, सेलिंग में पैसे बनते हैं, थोड़ा सा सेफली बन जाता है। लेकिन वही मैं स्टार्ट किया हूँ छोटे छोटे अमाउंट से, तो छोटे नहीं बोलेंगे इसको भी, 2-2.5 लाख रुपए छोटे नहीं होते। लेकिन मैं 500 रुपये के लिए खेल रहा हूँ ना, तो 500 रुपये मेरे लिए छोटा हो गया ना। तो 500 रुपये के लिए मैं जो ट्राई कर रहा था, तो उस हिसाब से पर डे 500 रुपये के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये बड़ा स्लो चल रहा हूँ मैं, है ना। कहाँ, मैं 50,000 आसपास मेरी सैलरी रहती थी, और अभी मैं 10,000 भी नहीं पहुँचा पा रहा हूँ। क्यों नहीं पहुँचा पा रहा हूँ? क्योंकि देखो यार, मैंने जॉब छोड़ी है, तो मेरे लिए पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं इस तरह से तो रिस्क नहीं ले सकता। पैसे जाने नहीं चाहिए, सबसे पहली कंडीशन, आपके पैसे नहीं जाने चाहिए, आपको प्रॉफिट करने आ जाना चाहिए ट्रेडिंग में। अब क्या हुआ, मैं नेक्स्ट मंथ क्या किया, इस चीज़ को फिर से दोहराया। इसी चीज़ को मैंने फिर से दोहराया, और नेक्स्ट मंथ देखो क्या हुआ। मतलब अक्टूबर में, अभी अक्टूबर ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन अक्टूबर में मेरा परफॉर्मेंस अभी क्या चल रहा है देखो। अक्टूबर में परफॉर्मेंस जो चला, वेरी वेरी बैड। ठीक है, 20,000 का सीधे लॉस। मतलब जो मैंने कमाए थे वो भी गए, और 10,000 मेरे पॉकेट से भी गए। वजह क्या थी इसके पीछे? मुझे टेस्ट करना था, और कहीं ना कहीं मेरा मनी मैनेजमेंट मैंने बिगाड़ दिया। स्ट्रेटजी मैंने चेंज की, इंट्राडे में मेरे पैसे बन जा रहे थे अच्छे। अगर उसमें मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता तो अच्छे बनते। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि थोड़े से नई नई चीज़ों को भी सीखा जाए, तो मैं महीने का मैं लगा रहा हूँ। अब महीने में होता क्या है, यहाँ पे भी एडजस्टमेंट की वजह से, इसमें भी मैंने स्ट्रेडल सेल किया था। एडजस्टमेंट की वजह से क्या है कि मैंने जहाँ पे सोचा था, मेरा एनालिसिस ठीक है, डे इंट्राडे के लिए मेरा ठीक है, लेकिन जब मैं उसको मंथली अप्लाई कर रहा हूँ, या फिर 15 दिन में अप्लाई कर रहा हूँ, अभी तो मैंने मंथली, ये 2 मंथ मैंने मंथली ट्राई किया, तो वहाँ पे मेरी से थोड़ी सी मिस्टेक हुई, आई रियलाइज़। और मैंने रिस्क ले लिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मतलब मैंने 9,000 रुपये कमाए थे, उस 9,000 को सोच के मुझे लगा कि अब तो मैं थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ, तो मैंने 9,000 नहीं 14,000 का लॉस, 14,000 के अगेंस्ट में मैंने 30,000 का अप्रोक्सीमेटली मैंने सोच के रखा थी, हो सकता है कि मार्केट मेरे अकॉर्डिंगली क्लोजिंग ले। अभी हुआ नहीं है एक्सपायरी, मतलब ये अभी नेक्स्ट जो ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे को एक्सपायरी होनी है। तो मैंने उसमें 26,000, हाँ 26,000 का, मतलब नीचे 900 तक मैं सेफ था, और ऊपर जो है, ऊपर मैं 300 तक, 26,300, और नीचे 25,900 तक मैं सेफ था। लेकिन अभी रिसेंटली जो फॉल आया, तो उसमें मेरा पीएनएल अच्छा चल रहा था, मतलब मैं प्लस में ही था, 5,000 6,000 प्लस में आ चुका था। लेकिन फिर मैं देखा कि कल की डेट में मार्केट ने थोड़ा सा जो डाउनवर्ड उसने अपना डायरेक्शन लिया, तो अब मुझे वहाँ पे लॉस होने लगा। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात खटकने लगी कि अगर लॉस बढ़ा, अगर मेरे एक्सपायरी वहाँ तक नहीं पहुँची, तो मेरा ये लॉस 14,000 तक चला जाएगा, 15,000, मतलब 10,000 रुपये और जाएंगे। तो मैंने वहीं पे 6,000 रुपये का लॉस लेके काट दिया। तो यानी मेरा ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो मैं लॉस में ही हूँ अभी। ये रहा आपका, इतना मेरा लॉस। ठीक है, अब आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए था। ये हर ट्रेडर के साथ होगा, आपके साथ भी होगा।
आपको भी अपना एक वो चीज़ ढूंढना पड़ेगा कि आप कहाँ पे सेफ़ हो, कहाँ पे आपका स्किल लेवल अच्छा जा रहा है। तो यह देखकर ही लग रहा है कि मैंने जो स्टार्ट की थी अगस्त महीने में, वो मेरा ठीक था। मतलब क्या है कि मुझे रोज़ दिखते हैं, रोज़ चार्ट में मुझे समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट बन रहा है, एक दो पॉइंट आते हैं दिन भर में जहाँ पे आप सेलिंग में पैसे बना सकते हो। बाइंग की प्रोबेबिलिटी तो कम रहती है, लेकिन सेलिंग में तो है। ठीक है, तो ये अच्छा था, तो मुझे उस पर टिके रहना चाहिए था। फिर धीरे धीरे मैं अपना कैपिटल बढ़ाता तो ये अच्छा चल सकता था। फिर भी चीज़ों को टेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने रिस्क लिया, और वो भी मेरा कैलकुलेटेड रिस्क था कि चलो ठीक है, इस चीज़ों को सीखने के लिए यदि मुझे 10,000 का लॉस भी होता है तो ठीक है, अगली बार ये गलती तो अगर मैं रिपीट करूँगा तो भी मैं उसको अच्छे से हैंडल कर पाऊँगा। ठीक है, मतलब गलतियाँ करने के बाद ही आप लोग चीज़ों को सीखोगे, ये तो है ही। तो यही है अभी तक का मेरा परफॉर्मेंस। मेरी कोई अर्निंग अभी तक हुई नहीं, जो हुई थी वो भी मैंने गंवा दी, और 10K के करीब मैं लॉस में आ चुका हूँ। अब लेकिन ये चीज़ें मैं फिर से शुरुआत करूँगा, और इसी पे ही मैं अपना और ज़्यादा स्किल डेवलप करूँगा। उसके बाद जो मैंने मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, जो मनी मैनेजमेंट जो मैंने थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने यूज़ किया, उसको मैं फिर रिड्यूस करूँगा। तो ये चीज़ सीख मिली मुझे इस महीने में, अक्टूबर मंथ में। और फिर देखते हैं इस जर्नी में मैं कहाँ तक जा पाता हूँ। पहली बात तो आपको सरवाइव करने आना चाहिए, आपका लॉस जो है मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, आपका लॉस मिनिमम होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा भी आपने जहाँ लगा कि पैसे बनाने अच्छे बनेंगे, ठीक है, हो सकता है कभी बन भी जाए, लेकिन ज़रा सोचो अगर आप नेगेटिव में जाते हो ना, तो फिर वो नेगेटिव की वजह से आप उस दलदल में घुस जाते हो, आप उस दलदल में घुसने लगते हो, और वही चीज़ आपको नहीं करनी है ट्रेडिंग में। और ट्रेडिंग जो आप सीखोगे, या तो आपको बहुत अच्छा मेंटर चाहिए, या फिर आपको खुद से ही हर रोज़ मार्केट को समझना होगा। और मार्केट को समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मार्केट अपने मन से कुछ भी चलता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे यदि आपने चीज़ों को समझ लिया तो फिर आप मार्केट के साथ उसके फ्लो में बह सकते हो, और आप इनकम कर सकते हो। अगर इनकम नहीं भी हुई तो भी आप सेफली यहाँ पे सरवाइव कर सकते हो। फिर नेक्स्ट कभी ना कभी आप धीरे धीरे प्रॉफिट में आने लगोगे। तो यहाँ पे मैंने देखो समय मेरा बर्बाद हुआ, ठीक है, प्लस मेरा कैपिटल भी गया। अगर देखा जाए तो टोटल मेरी यहाँ पे 20,000 लॉस, जिसमें मेरे अपने पॉकेट से गए 10,000 रुपये, और बाकी इन 2 महीने मैंने जो कमाया था वो गया। तो ये आप सभी के साथ होना है, सबके साथ। जो भी ट्रेडिंग में घुस रहे हो ना, वो सबके साथ हो रहा है। खासकर यदि आप किसी जॉब में हो और आप जॉब को छोड़कर आप ट्रेडिंग करने वाले हो, तो वहाँ पे तो आपको बिल्कुल संभल जाना है भाई। लॉन्ग टर्म में ये रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में ही आप सोचोगे कि मेरे पैसे बिल्कुल बनने लगेंगे, जॉब से भी ज़्यादा आप कमाने लगोगे, तो बिल्कुल सोचना छोड़ दो ऐसा, बल्कि वहाँ पे आप अपने पैसे डुबाने लगोगे। ठीक है, तो ये प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? अगर आपने ऐसा सोचा है ट्रेडिंग में आपको कैसे आगे बढ़ना है, तो आप मुझसे बहुत कुछ सीख सकते हो। मेरी कंडीशन देख देख के आप सीख सकते हो कि मेरे साथ जो हो रहा है वो आपके साथ भी होना है, बल्कि इससे भी बुरा हो सकता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियोस को देखिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। जो आप लोग जो करते हो ना अपने फ्रेंड लोग के साथ ट्रेडिंग, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनको भी ये सारे वीडियोस दिखाइए। ठीक है, और फिर देखिए नेक्स्ट क्या होता है। हाँ, काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिली अभी तक, और गलतियाँ कर कर के ही आदमी सीखता है, ये तो सच बात है। कैपिटल मैंने बचा के रखा है। अब देखते हैं, फिर धीरे धीरे फिर से मैं इस पे आऊँगा, और इसी को ही मैं आगे बढ़ाऊँगा। फिर देखते हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ता हूँ। वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने 1 बाय 1 लाता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।